आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। विटामिन डी एक बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है जो बहुत अहम रोल प्ले करता है अपने बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस में। आज इसका कनेक्शन इनफर्टिलिटी के साथ क्या है जानने की कोशिश करते हैं। विटामिन डी जैसे मैंने कहा बहुत सारे बॉडी फंक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बोन हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। लेकिन अभी बहुत सारा एविडेंस या प्रूफ मिल रहा है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में इनफर्टिलिटी हो सकता है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक समझ में नहीं आया, अभी तक प्रूफ नहीं है, बट स्टडीज कहते हैं कि विटामिन डी पीरियड्स को रेगुलर करने में और अंडे को ठीक से ओव्यूलेट करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और कुछ स्टडीज तो ये भी कहते हैं कि अगर विटामिन डी लेवल्स ठीक ना हो तो पीसीओएस के कंडीशन ज़्यादा होने के चांसेस है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का शिकार बन सकती है महिला। यही नहीं, विटामिन डी का रोल यूट्राइन लाइनिंग यानी कि गर्भ के लाइनिंग पे भी देखा गया है। जहाँ पे उसका थिकनेस अगर ठीक ना हो यानी कि ब्लड का फ्लो अगर ठीक ना हो तो जो एम्ब्रियो तैयार होता है उसको चिपकने में मुश्किल होती है और प्रेगनेंसी नहीं आती। विटामिन डी के डेफिशिएंसी की वजह से चाहे एम्ब्रियो तैयार भी हो जाए तो भी इम्प्लांट यानी कि चिपकता नहीं है, जिसकी वजह से गर्भ नहीं आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पुरुषों में भी विटामिन डी की वजह से यानी कि कम होने की वजह से लो स्पर्म काउंट या स्पर्म में मोटिलिटी ना होना या स्पर्म का आकार ठीक से ना होना, ये भी देखा गया है और ये स्टडीज द्वारा पता लगाया गया है, जिसकी वजह से पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। बहुत सारा एविडेंस है जो कहता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी दोनों पुरुषों में और महिलाओं में इनफर्टिलिटी का वजह बन सकता है, लेकिन बहुत सारा रिसर्च भी अभी बाकी है जिससे ये क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है जानना जरूरी है। अगर आपको विटामिन डी के डेफिशिएंसी के बारे में पता लगाना है, अगर आपको पता है कि इसके लेवल्स कम है, तो आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या आपके फिजिशियन से मिलना चाहिए जो आपको एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देंगे, रिकमेंडेशन देंगे आपके इंडिविजुअल हेल्थ हिस्ट्री के द्वारा या आपके ब्लड रिपोर्ट्स द्वारा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा साधारण सा ब्लड टेस्ट होता है जिसके द्वारा उन्हें ये पता लगता है कि विटामिन डी के लेवल्स क्या हैं और सिंपल सा सप्लीमेंटेशन रखने के बाद आपके लेवल्स नॉर्मल हो सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए या ट्रीटमेंट चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।